डायबिटीज के इलाज में कई तरह के इंसुलिन इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इंसुलिन लिस्प्रो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले रैपिड एक्टिंग यानी तेजी से काम करने वाले इंसुलिन में से एक है। इसे खास तौर पर बनाया ही इसलिए गया है ताकि ये खाना खाने के ठीक बाद ब्लड शुगर में जो तेज उछाल आता है उसे कंट्रोल कर सके। तो डायबिटीज को सही ढंग से मैनेज करने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर ये इंसुलिन काम कैसे करता है, इसका सही इस्तेमाल क्या है और क्या इसके अलग-अलग ब्रांड्स भी उतने ही सुरक्षित हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ खास पहलुओं पर गौर करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इंसुलिन लिस्प्रो है क्या, फिर समझेंगे कि ये काम कैसे करता है। इसके बाद बात होगी इसके ब्रांड्स और बायोसिमिलर की सुरक्षा पर। फिर देखेंगे इसके उपयोग और जोखिम क्या है, रेगुलर इंसुलिन से ये कितना अलग है, और आखिर में मरीजों के लिए कुछ बेहद ज़रूरी सलाह। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं कि आखिर ये इंसुलिन लिस्प्रो है क्या। देखिए, इंसुलिन लिस्प्रो असल में इंसुलिन का ही एक मानव निर्मित रूप है, जिसे हम इंसुलिन एनालॉग कहते हैं। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये हमारे शरीर में खाना खाने के बाद जो कुदरती तौर पर इंसुलिन निकलता है, बिल्कुल उसी की नकल कर सके। और इसमें जो छोटे-छोटे बदलाव किए गए हैं, उन्हीं की वजह से ये शरीर में बहुत तेज़ी से घुलता है, अपना असर जल्दी दिखाता है और खाने के तुरंत बाद ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में इतना असरदार साबित होता है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इंजेक्शन लगने के बाद शरीर के अंदर ये करता क्या है। आइए इसकी पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे ही इंजेक्शन लगता है, ये कुछ ही मिनटों में खून में पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर ये मांसपेशियों और फैट सेल्स पर मौजूद इंसुलिन रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है। इससे होता यह है कि कोशिकाओं के दरवाजे, जिन्हें GLUT4 ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं, वो खुल जाते हैं। फिर खून में तैर रहा ग्लूकोज इन कोशिकाओं के अंदर चला जाता है और एनर्जी में बदल जाता है। साथ ही ये लिवर को भी सिग्नल देता है कि अब और ग्लूकोज बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसकी टाइमिंग को समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसका असर सिर्फ 10 से 15 मिनट में शुरू हो जाता है। 1 से 2 घंटे में यह अपने पीक पर होता है और कुल मिलाकर 3 से 5 घंटे तक शरीर में एक्टिव रहता है। ये टाइमिंग इसके सही और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सबसे अहम है। इस टाइमलाइन का सीधा सा मतलब है कि इंजेक्शन हमेशा खाने से ठीक 10 से 15 मिनट पहले लेना चाहिए। और एक बात गांठ बांधने वाली है, इंजेक्शन लेने के बाद खाना कभी नहीं छोड़ना है, वरना ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक गिर सकता है। हाँ, और पूरे दिन के शुगर कंट्रोल के लिए इसे अक्सर एक लंबे समय तक काम करने वाले यानी बेसल इंसुलिन के साथ दिया जाता है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है, बाजार में मौजूद अलग-अलग ब्रांड्स और इसके सस्ते विकल्पों का क्या वे सुरक्षित हैं? ये सवाल बहुत ही जायज़ है। क्या ओरिजिनल ब्रांड के अलावा दूसरे ब्रांड्स पर भरोसा किया जा सकता है? आइए इस उलझन को सुलझाते हैं। सबसे पहले तो एक बात समझनी होगी, इंसुलिन कोई साधारण केमिकल की गोली नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। इसीलिए इसका जेनेरिक नहीं होता बल्कि बायोसिमिलर होता है। बायोसिमिलर का मतलब है एक ऐसा प्रोडक्ट जो बनावट और काम दोनों में ओरिजिनल के लगभग एक जैसा ही है। तो क्या इन पर भरोसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी बायोसिमिलर को बाजार में लाने की मंजूरी देने से पहले उसे बहुत ही कड़े टेस्ट से गुजरना पड़ता है। कंपनियों को यह साबित करना होता है कि उनका प्रोडक्ट असर, सुरक्षा और क्वालिटी हर पैमाने पर ओरिजिनल जैसा ही है। इसीलिए सरकार द्वारा मंजूर किए गए बायोसिमिलर पूरी तरह से सुरक्षित और प्रभावी माने जाते हैं। अब बात करते हैं कि इंसुलिन लिस्प्रो का असल में इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है और इसके साथ जुड़े सबसे ज़रूरी सुरक्षा पहलू क्या हैं। आमतौर पर यह टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीजों को दिया जाता है। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जब खाने के बाद शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो, तब इसका इस्तेमाल होता है। ये इंसुलिन पंप थेरेपी का एक अहम हिस्सा है और ज़रूरत पड़ने पर गर्भावस्था में भी डॉक्टर की कड़ी निगरानी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन हाँ, इस तेज़ी से काम करने वाले इंसुलिन के साथ एक सबसे बड़ा और सबसे आम रिस्क भी जुड़ा है। वो है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक हद तक कम हो जाना। इसके चेतावनी संकेतों को पहचानना बेहद ज़रूरी है। जैसे अगर अचानक से पसीना आने लगे, शरीर कांपने लगे, बहुत तेज़ भूख लगे या चक्कर जैसा महसूस हो, तो ये हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। ऐसे में फ़ौरन कुछ मीठा खाना या पीना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन या कठोर गांठें बन जाना, जिसे लिपोडिस्ट्रॉफी कहते हैं, या फिर कुछ लोगों का वज़न भी बढ़ सकता है। हाँ, इंजेक्शन की जगह बार बार बदलने से इन गांठों की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है।
इंसुलिन लिस्प्रो को और अच्छी तरह समझने के लिए आइए इसकी तुलना पुराने यानी रेगुलर इंसुलिन से करते हैं। इससे पता चलेगा कि लिस्प्रो को अक्सर क्यों एक बेहतर विकल्प माना जाता है। यहां आप देख सकते हैं, फर्क बिल्कुल साफ है। लिस्प्रो हर मामले में तेज है। जहां रेगुलर इंसुलिन को काम शुरू करने में आधा से 1 घंटा लग जाता है, वहीं लिस्प्रो सिर्फ 10-15 मिनट में ही असर दिखाना शुरू कर देता है। इसका सीधा सा मतलब है कि लिस्प्रो खाने के बाद बढ़े हुए शुगर को ज्यादा सटीकता से और बेहतर तरीके से कंट्रोल करता है। और अब सबसे आखिर में कुछ ऐसी जरूरी और व्यावहारिक बातें जो इंसुलिन लिस्प्रो इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति को ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इंजेक्शन हमेशा खाने से 10 से 15 मिनट पहले ही लें। दूसरा, अपने ग्लूकोज की नियमित रूप से जांच करते रहें। तीसरा, हर बार इंजेक्शन लगाने की जगह जरूर बदलें। और हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना कभी भी अपने इंसुलिन का ब्रांड या डोज खुद से न बदलें। तो अंत में एक बात बिल्कुल साफ है, डायबिटीज का असरदार मैनेजमेंट सिर्फ अनुशासन, लगातार निगरानी और सही जानकारी के आधार पर लिए गए फैसलों से ही मुमकिन है। यहां दी गई जानकारी केवल शैक्षिक जागरूकता के लिए है। किसी भी तरह के इंसुलिन थेरेपी शुरू करने, बंद करने या उसमें कोई भी बदलाव करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें।